जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। बस जी। अब यहां पे आप देखें कि पाक रूह से मामूर होकर उसने एक छोटा सा मैसेज दिया उसने, और लोग जो है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, वो सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक शख्स वहां पे खड़ा सुन रहा था, वो उसके कपड़ों की निगहबानी कर रहा था। वो कौन था? वो रसूल था। वो उस वक्त सुन रहा था और पाक रूह ने वो अल्फाज जो है उसके दिल को चीर कर रख दिया उसको, और वो पाक रूह जो है उसके अंदर उसने काम करना शुरू कर दिया। और यहां पे हम देखते हैं कि एक शख्स को पाक रूह ने तब्दील किया, और वो शख्स जो है उसने हजारों लाखों लोगों को उसने तब्दील कर दिया। कभी कभी खुदा का पाक रूह एक शख्स के लिए कलाम करता है, एक शख्स को सिर्फ तैयार करता है, और वो शख्स के वसीला से खुदा बहुत बड़े धमाके कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। सिर्फ एक शख्स जो है वहां पे खड़ा, उसने, बाकी सब ने कान बंद कर दिए कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक शख्स जो है उसने वो खुदा का कलाम जो है पाक रूह के वसीला से उसके दिल में बो दिया गया। और जब उसने वो सुना, उसके बाद क्या किया? खुदा ने उसको रूह कुद्स दिया। अगर आप देखें 9वां बाब, अमाल की किताब उसका 9वां बाब की 24 आयत में, तो देखिए क्या होता है। और चंद रोज के बाद फिलकस अपनी बीवी दुरुसला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत, और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान का जिक्र कर रहा था, तो फिलकस ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। जब उसने ये बातें शुरू की तो पाक रूह ने उसके दिल में काम करना शुरू किया। दहशत खाकर डर गया, इस बातों को सुनकर खौफ खा गया कि ये क्या बातें बता रहा है मुझे। ये नहीं कि वो बातें जो है उसने पहले नहीं सुनी थी, पहले भी सुनी होगी शायद उसको, लेकिन मालूम था। लेकिन वो अल्फाज जो है पाक रूह की मौजूदगी में जब गए तो वो कायल हुआ कि यार ये बात जो क्या कह रहा है। इसलिए क्या किया उसने? दहशत खाकर कहने लगा अब तू जा, मैं बाद में तुझे बुलाऊंगा तुझे। ये खुदा का पाक रूह है जो हमें कायल कर सकता है, हमें कन्विक्ट कर सकता है कि हमें एक निजात दहिंदा की जरूरत है, हमें खुदा यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सबका ये फर्ज है कि हम खुशखबरी को जो है वो क्या करें, फैलाएं हम। लेकिन खुदा के पाक रूह के बगैर हम इसे नहीं फैला सकते। हर ईमानदार जो है उसको पाक रूह से मामूर होने की जरूरत है। पाक रूह उसके साथ होगा तो वो अल्फाज जो है वो दूसरों तक जो है वो पहुंचा सकता है। और ये नहीं कि उस शख्स तक वो अल्फाज पहुंचेंगे, बल्कि वो अल्फाज जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, आगे 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 दूसरे लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुनकर जो है वो तब्दील होंगे। अगर हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम आराम से बैठे हैं अपने घरों में, अपने कामकाज पे हैं, और जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है हम कर रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं है। हमारी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं, उनको फैलाएं, और इस तरह से बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही में जो है वो हम लेकर आएँ, उनको खुदा की बादशाही में दाखिल करने का खुदा की बादशाही में दाखिल करने के लिए हम उसका वसीला बन सकें। प्रेज़ गॉड। उसके लिए कोई भी तरीका, कोई भी चीज़ जो है वो आप ज़रूर करें, लेकिन खुदा के पाक रूह को अपने साथ जो है वो मौका काम करने का दें। खुदा का पाक रूह जब हमारे साथ मिलकर काम करता है तो फिर क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हम बोलते हैं, कहते हैं, खुदा का पाक रूह जो है वो दूसरे लोगों को कायल करता है, और लोग हकीकी तौर पर तब्दील होते हैं, और हकीकी तौर पर लोग जो हैं वो खुदा के पास आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, और इस तरह से वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। प्रेज़ गॉड। खुदा आपको बरकत बख्शे कि कलाम जो है इस बात को याद रखें कि हमारे सब के लिए है कि हम ज़रूर मसीह खुदावंद की खुशखबरी शेयर करें, ज़रूर उसके बारे में लोगों को बताएं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पाक रूह के हवाले करें। पाक रूह हमारे वसीला से काम करे, पाक रूह जो वो बोले, तब क्या होगा, हर वो अल्फाज जो आप बोलेंगे वो फ़ायदा मंद होगा और लोग उससे तब्दील होंगे।
God bless you.